क्यों रही हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। क्या इतनी रात में, वो भी रोड पे? कैसे माँ बाप है? चलो बेटा मेरे साथ चलो। हाँ मेरा घर थोड़ा सा छोटा तो है, लेकिन आज के बाद से तुम भी यही रहोगी। आज के बाद से ये तुम्हारा भी घर है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये लो बेटा, मैंने नूडल्स बनाया। अभी कुछ खाने के लिए घर पे था नहीं, इसलिए मैंने फटाफट यही बना दिया। जल्दी से तुम इसे खा लो। अरे रुको रुको, बहुत गर्म होगा, जल जाओगी। लाओ मैं खिला देती हूँ तुमको अपने हाथों से, ठीक है? आराम से। लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, आराम से खाओ। बेटा आज के बाद से मुझे तुम अपनी मम्मी बुला सकती हो। वैसे भी पूरी जिंदगी मैं अकेली ही रहती आई हूँ, भगवान ने मुझे एक बेटी तो दे दी। 1 साल बाद। मम्मी मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको बेटा, ये लो कुछ पैसे रख लो बस के लिए। और हाँ, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, तो मन लगा के पढ़ना, ठीक है? ठीक है मम्मी। खुश रहो बेटा। बाय बाय। वाह ये कॉलेज कितना बड़ा है। अरे इस लड़की के कपड़े देखो, लगता है भिखारी है। लगता है गलती से इस कॉलेज में आ गई है। देखो मैं सही कॉलेज में ही आई हूँ। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस बड़े से कॉलेज में अब भिखारी भी पढ़ने लगे? अरे वाह बेटा, तुम कॉलेज से आ गई। बताओ कैसा था पहला दिन? अच्छा था। क्या हुआ बेटा, तुम उदास लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला है क्या? वो मम्मी कॉलेज की कुछ लड़कियां मेरे कपड़ों को लेकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे भिखारी बोल रही थी। हाँ सच में? कुछ भी। मेरी बेटी एकदम राजकुमारी जैसी लगती है। वो बस तुमसे जल रही होंगी बेटा। उनके पास भले ही महंगे कपड़े क्यों ना हो, लेकिन उनकी शक्ल तो बंदरिया जैसी ही होगी ना। मम्मी आप भी ना। चुप रहो बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। और हाँ चलो, हम बाजार से तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। लेकिन मम्मी पैसे। फिर वही बात, पैसे की तुम चिंता मत करो। अब चलो जल्दी। अगले दिन। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ अरे वाह बेटा, तू इन नए कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है। मेरी राजकुमारी को किसी की नजर ना लगे। वैसे बेटा ये फोन रख ले, मैंने तेरे लिए लिया था। फोन? लेकिन मम्मी इसकी क्या जरूरत थी? चुप कर, तू इतने बड़े कॉलेज में जा रही है, तुझे फोन की क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? और वैसे मुझे तेरी फिक्र होती है, तो मैं भी तुझे एक दो बार कॉल कर लिया करूंगी। और वैसे भी ये फोन उतना महंगा नहीं था, सेकंड हैंड लिया है मैंने, लेकिन टच स्क्रीन है। देख, पता नहीं लोग कैसे टच स्क्रीन वाला फोन चला लेते हैं। मुझसे तो कीपैड वाला फोन भी नहीं चलाया जाता। मम्मी आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी हो। अरे नहीं, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, बाय। बाय। ओह आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है? आपको चोट आई है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये कॉलेज है? तुम धीरे गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर अरे देना। नहीं, मेरा फोन भी टूट गया। डोंट वरी, मैं आपको नया फोन खरीद दूंगा, आप चिंता मत करो। चुप रहो, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अपने पैसों का रौब कहीं और दिखाना। ये फोन मेरी मम्मी ने आज ही मुझे दिया था और तुम्हारी वजह से ही टूट गया। प्लीज आप गुस्सा मत करिए, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको एक नया फोन दिला दूंगा। वैसे टीना, मार्केट में एक नया स्कैम नहीं आ रहा कि भिखारी अमीरों की गाड़ी के आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चोट लगी और मुझे पैसे दो, मेरा फोन टूट गया, मुझे नया फोन दो। ओह हाँ रिया, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ लगता है वैसे भिखारी हमारे कुछ कॉलेज में भी आ गए। रिया और टीना चुप रहो, समझी? इसमें मेरी गलती है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। ओके क्लास डिसमिस। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी है? हाँ मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई राहुल के आसपास घूमने की? टीना जरा इसे बताना। ओके, राहुल रिया से बेहद प्यार करती है। राहुल इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का है और वो हमारा दोस्त भी है। तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले वो अमीर लड़कों को फंसाती हैं, फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती हैं, लेकिन मैं तुम्हारा प्लान कामयाब होने नहीं दूंगी, समझी? और वैसे भी राहुल तो हमारा दोस्त है ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे तुम जैसी गोल्डी लड़कियों से बचाएं। इसीलिए उसने तुम दोनों की साइड लेने के बजाय मेरी साइड ली। ए, तू अपने आप को समझती क्या है? बोल, तू अपने औकात भूल रही है क्या? बोले तो मैं समझाऊं। रिया जल्दी से रिंकी को छोड़ो। वो राहुल, हम तो बस इसे समझा रहे थे। चुप रहो, आज के बाद से तुम दोनों रिंकी के आसपास भी दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो। राहुल तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। चुप रहो और प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जा रही। रिंकी क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी। आज जो कुछ भी सुबह हुआ, और वैसे भी मेरी वजह से वो दोनों तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। मैंने तुम्हारे लिए नया फोन लाया था, इसे रख लो। नहीं नहीं, मैं ये फोन नहीं ले सकती। रिंकी प्लीज इस फोन को रख लो, अदरवाइज मुझे हमेशा ये लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और वैसे भी मेरी तरह से सॉरी समझ के रख लो। ठीक है। वैसे सॉरी मुझे भी बोलना था, मैंने भी तुम्हें सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही सुना दिया। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, इसमें गलती भी मेरी थी। और वैसे मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके? ठीक है। वैसे डोंट माइंड, लेकिन तुम रहती कहाँ पे हो? वो जो रिवर फ्रंट के सामने एक बिल्डिंग है ना, मैं उसी में रहती हूँ। ओ रिवर फ्रंट के सामने वाली बिल्डिंग, वो तो मेरे पापा ने बनवाया था। सच में? क्या उस बिल्डिंग के ओनर तुम्हारे पापा है? हाँ, और वैसे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? आई मीन वो कहाँ रहते हैं, तुम्हारे साथ ही? वो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों दुबई में रहते हैं, वहाँ पे उनका बिजनेस है और मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। वाह, तुम तो काफी स्ट्रांग हो कि तुम अकेले रहती हो अपने मम्मी पापा के बिना। अरे नहीं, मुझे घर जाना होगा। ओह हाँ सॉरी, मैंने लेट करा दिया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कभी और। ओ ओके बाय।
मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तू आ गई, आज तो तुझे लेट हो गया, मैं तो डर ही गई थी। वो एक्चुअली मम्मी जो मेरी पहली बस थी ना वो मुझसे मिस हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरी बस। अरे बेटा ये तेरा फोन, ये तो वो वाला फोन नहीं है ना जो मैंने तुझे सुबह सुबह दिया था? मम्मी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? ओह चल ठीक है। अच्छा चल, मैं बिल्डिंग की सफाई करने जा रही हूँ, सुबह से मैंने कूड़ा नहीं फेंका। मम्मी आप इतने लोग के घर काम करते करते ऊपर से इस पूरी बिल्डिंग की सफाई करके आप थक नहीं जाती हैं? अरे नहीं बेटा, मैं बूढ़ी थोड़ी ना हुई हूँ, और वैसे भी ये सारा काम मैं अपनी प्रिंसेस के लिए करती हूँ, ताकि मेरी प्रिंसेस जो मुझसे मांगे मैं सब उसे दे सकूँ। अच्छा मम्मी आज मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी आपको कुछ नहीं बोलना है, मैं अभी जल्दी से जाती हूँ और अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। अरे बेटा सब हो गया, बस यही थोड़ा सा रह गया है। वैसे बेटा मैं चाहती हूँ तू अपनी हाथों में पेन और बुक पकड़े, ये झाड़ू नहीं। बस बस मम्मी आप बस अपना ये इमोशनल ड्रामा करना बंद करिए। मैं इमोशनल ड्रामा नहीं कर रही हूँ। रिंकी तुम? राहुल तुम? बेटा क्या तू इस हैंडसम से लड़के को जानती है? रिंकी क्या ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ मैं इसकी मम्मी हूँ, क्या हुआ? वो राहुल मैंने तुमसे झूठ बोला था, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं बस ये सोच रही थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। ये जो मेरी मम्मी है इन्होंने तो मेरे असली माँ बाप से भी ज्यादा किया है। क्या असली माँ बाप? मैं कुछ समझा नहीं, क्या ये तुम्हारी मम्मी? वो दोनों तो मुझे कुछ साल पहले ही रोड पे छोड़कर चले गए थे। वो तो ये आई और इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। इन्होंने मेरे लिए पूरी जिंदगी क्या क्या नहीं किया, फिर भी मुझे शर्म आ रही थी ये बताने में कि मेरी मम्मी क्या करती है। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ रिंकी तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ योर मॉम, वो तुम्हारे लिए दिन भर मेहनत करके तुम्हारे लिए सब कुछ करती हैं। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं बेटा तू सॉरी मत बोल, कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं, और वैसे भी बच्चे से तो गलती हो ही जाती है ना। और अब हम क्या रात भर यहीं खड़े होकर रोते रहेंगे क्या? चल अपना आंसू पोंछ, चल अब हम अंदर चलते हैं। और राहुल बेटा तुम इतनी दूर आ ही गए तो अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ अपने हाथों से बनाकर। हाँ आंटी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलिए चलते हैं। आंटी आपके हाथों में तो जादू, आपने तो मेरी मॉम की याद दिला दी। क्यों, क्या वो अब तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती हैं? वो एक्चुअली मेरी मॉम को कैंसर है तो वो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती हैं। अरे बेटा मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। और वैसे आंटी अगर आपको मेरे लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना आप रोज मेरे घर में आके मेरे लिए खाना बना दिया करिए। आपको आपकी सैलरी भी मिल जाएगी और मेरा भी फायदा हो जाएगा, मुझे भी टेस्टी टेस्टी खाने को मिलेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये सारे काम करिए, बिल्डिंग की सफाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या आंटी आप आएंगी ना? बोलिए प्लीज 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 प्लीज। हाँ बेटा तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू आंटी, मुझे पता था आप मना नहीं करेंगी। अरे नहीं मुझे अब जाना होगा, लेट हो रहा है। रिंकी बेटा जाओ राहुल को बाहर तक छोड़ाओ। ठीक है। राहुल थैंक यू सो मच मेरी और मेरी मम्मी की हेल्प करने के लिए। चुप रहो रिंकी तुम भी ना, अगर उन्होंने मुझे अपना बेटा बोला है तो मुझे भी उनकी मॉम की तरह केयर करनी होगी ना। वैसे रिंकी तुमने आज सुबह के लिए मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ राहुल मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो अब तो हम दोनों फ्रेंड्स है ना? नहीं राहुल अब हम फ्रेंड्स नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड है। हाँ रिंकी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम भी ना। अगर पूरी वीडियो देख लिया तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मुझे कोई टीचर अडॉप्ट करे या फिर कोई माफिया बॉस। ये माफिया बॉस का मतलब क्या होता है? मुझे दूसरे बच्चों से पूछना पड़ेगा। हे गाइस क्या तुम लोगों को पता है कि माफिया बॉस का मतलब क्या होता है? माफिया बॉस वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आया माफिया बॉस का तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो जल्दी से। सच में थैंक यू। रिंकी तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आया, ये है मिस्टर सिंघानिया। हेलो आज के बाद से मैं तुम्हारा पापा हूँ। रिंकी हेलो बोलो। हाय। रिंकी आज के बाद से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ओके? चलो रिंकी मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर में लेके चलता हूँ। तो बताओ तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। और ये लो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है। थैंक यू। क्या ये सच है कि आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं? एक्सक्यूज मी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे काम के बारे में मुझसे पूछे। आई एम सॉरी मैं बस पूछ रही थी। मेरे काम के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। अब इसे जल्दी से पहन लो और अपने रूम में थोड़ी देर के लिए जाओ। लेकिन क्यों? बॉस वो आ गया, आपका इंतजार कर रहा है। रिंकी मैंने बोला ना अब यहाँ से जाओ। ठीक है। तुम एक बार और अपने पेमेंट के लिए लेट हो गए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप प्लीज मुझे आखिरी चांस दे दीजिए। आखिरी चांस तो मैं नहीं देता, सॉरी। बाय पापा, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको तुम स्कूल जाओ उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें जितने पुलिस वाले दिखे तुम उनसे दूर रहो, ठीक है? ठीक है। ओके अब जाओ। हाय रिंकी मैं ऑफिसर पैट्रिका हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। रुको हमें तुम्हारे पास पापा के बारे में बात करनी है। क्या वो एक माफिया बॉस है? हमसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अब बताओ। नहीं तो तुम्हारे नए पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और तुम हमारी हेल्प करोगी उनको पकड़ने में, और तुम्हारी उसमें हेल्प करेगा ये पेन।
एक पेन? ये एक नॉर्मल पेन नहीं है, इस पेन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है और तुम इसकी हेल्प करके अपने पापा की सारी चीजें रिकॉर्ड करोगी। नहीं, मैं अपने नए पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, समझी तुम? इसका मतलब उन सारी लड़कियों ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे पता लगाना होगा कि मेरे पापा क्या करते हैं। पापा, मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं है कि आपके काम के बारे में कोई आपसे पूछे, लेकिन अगर मैं आपके साथ रह रही हूँ आपकी बेटी बनके, तो आपको अपने बारे में सब कुछ मुझे बताना होगा। तो क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या काम करता हूँ? तो मैं वो चीजें करके पैसे कमाता हूँ जो चीजें लीगल नहीं होती हैं। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं और मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ और मैं चाहता था कि मेरी एक बेटी हो, इसीलिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। खैर, आपने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो मुझे भी आपको सब कुछ बताना होगा। आज जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे ये कैमरा वाला पेन दिया। उन्होंने बोला इसमें मैं आपके बारे में एविडेंस जमा करूं। क्या मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम पुलिस वालों से दूर रहना? लाओ ये पेन मुझे दो। मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उन्होंने बोला कि अगर मैंने आपके बारे में सबूत नहीं इकट्ठा किया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। अच्छा, तो उन्हें मेरे बारे में सबूत चाहिए? तो चलो उन्हें देते हैं, ठीक है। तो हमने जो तुम्हें बोला था वो तुम लेकर आई हो? हाँ, इस पेन में मेरे पापा के बारे में सारे सबूत आप लोगों को अभी सुनना चाहिए। अच्छा, ला जल्दी दो, जल्दी से लगाओ। ऑन हो गया। अरे ये कैसी आवाज है? ओह, लगता है पेन में कोई खराबी हो गई है। तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा फनी लग रहा है क्या? एक सेकंड, ये जो दोनों आप लोग के बैचेस है ये तो नकली लग रहा है। इसका तुम दोनों असली पुलिस वाले नहीं हो? प्लान नंबर बी की बारी आ गई, जल्दी से इसे पकड़ो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारा बैच पहचान कर। अब हमें मजबूरन वो करना होगा जो हम नहीं करना चाहते थे। हम तुम्हारे पापा की दुश्मन है, समझी तुम? तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हम तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे पापा को यहाँ तक बुलाएंगे। वो तुम दोनों के जाल में नहीं आने वाले हैं। हाँ, वो जरूर फंसेगा और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। नहीं, मैं उन्हें पहले ही बता दूंगी। तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी, समझी तुम? अब जल्दी से इसे दूसरे रूम में लेके जाओ और बंद कर दो और कोई दवाई दे दो जिससे शांत हो जाए। चलो। रिंकी बेटा, क्या तुम ठीक हो? पापा, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब जल्दी से मेरे साथ चलो। नहीं पापा, आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलो। नहीं। हमें पता था तुम जरूर आओगे। क्या तुम हमारे बारे में भूल गए? तुम दोनों तो वही हो ना जिसने मुझसे काम के लिए ज्यादा पैसे मांगे थे। हाँ, और तुमने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। हाँ, और अब हम तुम्हारे और तुम्हारी बदतमीज बेटी को छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं अकेले आया हूँ? बेटा अब जल्दी से यहाँ से चलो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। अब जल्दी से इसे पहन लो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने बोला था अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें जमीन पे गिरा दूंगा। क्या अब हम सेफ है? हाँ बेटा, अब हम सेफ हैं। अब चलो यहाँ से। सर, क्या आप श्योर है कि रिंकी को फिर से आप एडॉप्शन सेंटर पे वापस भेजना चाहते हैं? हाँ, मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मैंने फैसला लिया और रिंकी के लिए भी यही बेस्ट होगा। रिंकी, यू डिजर्व बेटर पेरेंट। मुझे कोई दूसरा पापा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। रिंकी, अब जाने का टाइम आ गया, चलो। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ये भी कि आपने मेरी जान कैसे बचाई। बेचारी को माफिया बॉस ने फिर से वापस भेज दिया। मुझे नहीं लगता अब इसको कोई अडॉप्ट करेगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। रिंकी, जल्दी से यहाँ आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? पापा आप? मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, जो तुमने बोला था कि तुम्हें कोई दूसरा पापा नहीं चाहिए। और वैसे भी जब से तुम गई हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा? हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा।